अच्छा हुआ सो गई, वरना आज तो भूखी शेरनी की तरह ना मेरा शिकार करने ही वाली थी। हे भगवान, पता नहीं इसे क्या हो जाता है और इसने ड्रिंक कब की, मुझे तो पता भी नहीं चला। लेकिन थैंक गॉड इसे लाते हुए मुझे किसी ने देखा नहीं, वरना सब यही बोलते कि मेरे साथ जिमिन पार्टी में गई थी और वहाँ से ड्रंक होकर वापस आई है। थैंक गॉड कि बच गए, मॉम डैड ने नहीं देखा, स्पेशली अंकल ने, वरना वो तो नाराज ही हो जाते। देखो इसे कितनी आराम से सो रही है, बिल्कुल एक छोटे बेबी की तरह। सच में ये बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, बहुत ज्यादा। मैंने तुम्हें हर्ट भी तो किया है ना, बट आई प्रॉमिस माय लव, मैंने ही सब कुछ खराब किया है ना, और मैंने तुम्हें हर्ट भी किया है। मैं सब कुछ ठीक करूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम्हें मनाऊंगा भी, और फिर हम दोनों शादी करेंगे और एक हैप्पी फैमिली होकर रहेंगे। बस अब बहुत हो गया, अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता। देखो तो मेरे क्यूट बेबी मोची के क्यूट क्यूट से लिटिल हैंड। सच में तुम बहुत प्यारी हो, बहुत ज्यादा। मन तो कह रहा है कि तुम्हारे पास ही सो जाऊं, लेकिन पता है जैसे ही तुम सुबह उठोगी ना और देखोगी कि मैं तुम्हारे पास था और सारी रात तुम्हारे साथ सोया था, तो पता नहीं तुम क्या करोगी। हो सकता है तुम मेरा सर फोड़ दो या फिर मेरी जान ही ले लो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द ऐसा भी टाइम आएगा जब हम दोनों साथ सोएंगे, वो भी तुम्हारी मर्जी से। आई प्रॉमिस माय लव, मैं सब ठीक कर दूंगा, अब तुम सो जाओ। प्लीज आ जाओ, मैं आपको जल्दी से रेडी कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। आप बोलते हो ना कि मैं आपको टाइम नहीं देती, बाहर घुमाने नहीं ले जाती, तो आज हम बाहर घूमने जाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। जल्दी से आ जाओ। सच में मम्मा, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। मम्मा, हम डैडू को भी साथ लेकर चलते हैं ना, हम तीनों जाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। प्लीज ना मम्मा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बाहर घूमने हम दोनों ही जाएंगे, कोई और नहीं, समझे तुम? और क्या हर बार ये तुम उसे डैडू डैडू करते रहते हो, वो तुम्हारा डैड नहीं है, समझे तुम? तुम्हारा कोई डैड नहीं है, तुम्हारे अगर कोई है ना, वो तो सिर्फ मैं हूँ, तुम्हारी मम्मा, समझे? तो आगे से उसे डैड मत बोलना। लेकिन मम्मा, वो मेरे डैडू हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे भी। प्लीज ना मम्मा, आप उन्हें माफ कर दीजिए। क्या हुआ ते, तुम अब तक रेडी नहीं हुई? तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझे तुम? तो प्लीज जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? अगर प्रिंस ने हमें ऐसे देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल तो हूँ, ये तुम्हें पता है। और अगर प्रिंस ने हमें देख लिया तो फिर क्या हो जाएगा? वो यही सोचेगा कि उसके मम्मा और उसके डैडू दोनों रोमांस कर रहे हैं। वो इतना समझता है, लेकिन तुम नहीं समझती हो। प्लीज ना, समझा करो। हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद बन जाएंगे, लेकिन एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारा एक बेटा भी है, तो हम रोमांस कर सकते हैं। लेकिन तुम हो कि समझती ही नहीं हो। तुम ना अपनी ये फालतू की बातें बंद करो और प्लीज जाओ यहाँ से, इससे पहले कि यहाँ पर प्रिंस आए और उसे फिर लगे कि हम दोनों करीब है। मैं ऐसा नहीं चाहती, तो प्लीज जाओ यहाँ से। मैं ना जाने के लिए ही आया हूँ, लेकिन उससे पहले ना मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम प्रिंस के साथ बाहर घूमने जा रही हो ना, और तुम यही सोच रही होगी कि मैं फिर से प्रिंस को कुछ बोलूंगा और शायद मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंस तुम्हारा बेटा है, हाँ वो मेरा बेटा है, लेकिन तुमसे बाद में। तुम उसकी मोम हो, तुम उसके लिए अच्छा ही सोचोगी।
और अगर तुम अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो तो इसमें गलती क्या है? मैं तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूंगा? तुम जा सकती हो प्रिंस के साथ, मेरी तरफ से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम महान बनकर मुझ पर उपकार कर रहे हो, मेरे बेटे को मेरे साथ जाने दे रहे हो, इससे मुझ पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, समझे तुम? मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली हूँ। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, तुम खुद से ही सब सोच रही हो। तुम्हें पता है अगर तुम मुझे खुशी खुशी बोलोगी ना कि मैं तुम्हारी और प्रिंस की लाइफ से दूर चला जाऊं, तो सच में मैं हंसता हंसता चला जाऊंगा। हाँ सना, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, बहुत 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 ज्यादा। और तुम खुद ही गई थी अपनी मर्जी से, मैंने थोड़ी ना तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ। देखो, जब भी तुम्हारा मन हो ना तुम वापस आ सकती हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इनफैक्ट यूँ कहूँ कि मैं तुम्हें बहुत 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 मिस कर रहा हूँ। और अगर तुम्हारा टाइम ना होना आने का तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगा, समझी तुम? और वैसे भी आजकल ना तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे लिए। देखो, अभी मैंने तुम्हें खुद ही कॉल किया है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तब तुम बोल रही हो कि तुम भी मुझे मिस कर रही हो। वैसे मुझे पता है कि तुम मुझे मिस करती हो, लेकिन मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा मिस करता हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम बिजी हो ना तो तुम अपना काम कर लो, जब भी तुम फ्री हो मुझे कॉल कर लेना, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? ओके बाय। अरे जिमिन, तुम कब आई? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। वो क्या है ना, मैं कॉल पर बात कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब यहाँ आकर खड़ी हो गई। वैसे तुम कितनी देर से यहाँ खड़ी हो? मैंने ध्यान नहीं दिया, सच में सॉरी। मैं तो यहाँ तब से खड़ी हूँ जब तुम अपनी सना को बहुत ज्यादा मिस किए जा रहे थे, उससे प्यार भरी बातें कर रहे थे। सच में तुमने मुझे प्रपोज किया और बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ये सब तो झूठ है। मुझसे ना अब से बात तुम कभी बात मत करना, समझे? अरे तुम तो बुरा मान गई, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती ही नहीं हो और ना ही मुझे भाग देती हो। और अब जो मुझे भाग देगा उससे तो मुझे बात करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि शादी तो मुझे भी करनी है, तो कोई ना कोई तो चाहिए ही लाइफ में। इसीलिए मैं सना से बात कर रहा था। और तुम तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो, इसीलिए हाँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ, समझे तुम? तो जाओ अपनी सना के पास, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। अरे ऐसे कैसे? मेरी बात तो सुनो, ऐसे थोड़ी ना तुम्हें जाने दूंगा मैं। मेरा फोन चेक कर लो, मैं ना किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, वो मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था, इसीलिए सोचा कि तुम्हें थोड़ा जेलस फील करवा दूं, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जेलस कराने के लिए मैंने ये सब कुछ नाटक किया, वरना मैं किसी से कोई बात नहीं करना था, समझी तुम? मेरा फोन चेक कर सकती हो, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है और ना ही कभी होगा। ओ हेलो, तुम मेरे रूम में? प्लीज जाओ यहाँ से। क्यों, मैं क्यों जाऊँ? मैं तो यहाँ पर सोने आया हूँ। क्या कहा तुमने? सोने? बिल्कुल भी नहीं, जाओ। अगर किसी ने तुम्हें मेरे रूम में देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है। और प्रिंस वो कहाँ है? वो बिल्कुल सेफ है, वो अपनी बुआ के साथ सो रहा है, क्योंकि उसे पता है उसके डैड उसके मॉम के साथ सोएंगे, इसीलिए वो अपनी बुआ के पास जाकर सो गया। सच में कुकी, तुम पागल हो गए हो। ठीक है, अगर तुम यहाँ सोना चाहते हो ना तो सो जाओ, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी, मैं जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारा रूम है, I mean हमारा, तो हम दोनों यहाँ पर सो सकते हैं ना? प्लीज क्यों जा रही हो? तुम्हें पता है मैं कितने टाइम से सुकून से नहीं सोया हूँ और तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है, इसीलिए मैं सुकून से सोना चाहता हूँ। प्लीज तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, प्लीज ना, क्या ही प्रॉब्लम है? प्लीज प्रिंस तो सो गया है अपनी बुआ के पास, और अब हम क्यों टाइम पास कर रहे हैं? तो हम भी सो जाते हैं, तो जल्दी से आओ। अब क्या ही बोलूं इस इंसान को, अगर कुछ बोलूंगी ना तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई आ जाए और हमें ऐसे देख ले। हे भगवान, ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? मैं इसके साथ नहीं सोना चाहती, लेकिन मजबूरी में। ये सो गया क्या? पूछूं क्या? कुकी तुम सो गए हो क्या? हाँ, क्या हुआ? नहीं तो मैं नहीं सोया हूँ, बताओ क्या बात है? एक सेकंड, मुझे पता है तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पास सोया हूँ ना, तो तुम्हारा मन कर रहा होगा कि तुम मुझे हक करो टाइटली और उसके बाद हम दोनों सोए। जस्ट शट अप कुकी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे पास सोए हो ना तो मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे तुमसे यही कहना है कि प्लीज चले जाओ, फिर मुझे नींद आ जाएगी अच्छे से। प्लीज यार चले जाओ ना, वरना मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगी। कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। अभी देखो, तुम्हें बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, लेकिन
तुम क्या करने वाले हो? डोंट वरी, मैं जो भी करूँगा ना बिल्कुल ठीक करूँगा। उसके बाद हम दोनों बहुत आराम से सोएंगे। अब तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, समझी तुम? बहुत ज्यादा। अब क्या ऐसे मुझे ही देखती रहोगी? सो जाओ। शुगा, क्या तुम सच में चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए और हमारी फैमिलीज के बीच में सब ठीक हो जाए? अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ जिमिन, मैं सच में ऐसा चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब ठीक हो जाए। क्योंकि बस अब मैं अभी और सहन नहीं कर सकता। मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है ना, बट आई प्रॉमिस अब मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अब मुझे सब कुछ ठीक करना है। अगर तुम सच में सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो सब कुछ ऐसे थोड़ी ना ठीक होगा कि अगर हम दोनों एक हो जाएंगे तो सब ठीक कैसे होगा? सब ठीक तो तभी होगा ना जब तुम एक मौका कुकी को भी दोगे। मुझे पता है उसकी गलती है, लेकिन क्या तुम सब भूलकर एक मौका नहीं दे सकते हो कुकी को? देखो, मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि वो मेरा भाई है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे तो फिर उन दोनों का क्या होगा? ते भी तो कुकी से प्यार करती है ना, तो क्या तुम उसे एक मौका नहीं दोगे? जिमिन, अभी हम सिर्फ अपने बारे में बात कर सकते हैं क्या? देखो, मुझे अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, तो प्लीज तुम अभी सिर्फ हमारे बारे में बात करो। नहीं शुगा, मुझे अपने भाई के बारे में भी बात करनी है और तुम्हें भी अपनी बहन के बारे में सोचना होगा। जिमिंदी, आप ये क्या कर रहे हो? आप शुगा भाई को फोर्स क्यों कर रहे हो कि वो मुझे एक चांस दे? नहीं जिमिंदी, अगर शुगा भाई को लगेगा कि मुझे एक चांस देना चाहिए तो ठीक है, वरना आप उन्हें ऐसे फोर्स मत करिए जिमिंदी, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहता कि आपके फोर्स करने से शुगा भाई मुझे माफ करें। जब शुगा भाई और ते मुझे दिल से माफ करेंगी ना मेरे लिए, तभी सब कुछ ठीक होगा। ऐसे नहीं जिमिंदी, प्लीज आप अपना रिलेशनशिप खराब मत करिए।